हेलो एवरीवन एंड ओम शांति। आज की जो वीडियो है वो होओपोनोपोनो डे नंबर 4 चैलेंज है। तो मैं आज आपको ये चैलेंज दे रही हूँ कि अगर आपके मन में किसी भी चीज़ की फियर या फिर एंजाइटी या फिर डिप्रेशन, किसी भी चीज़ की वरीनेस है, आज उसे आप कैसे हटाओगे। आपको पता है कि होओपोनोपोनो एक मैजिकल प्रेयर है, बहुत ही बड़ा मैजिकल प्रेयर है, जो कि इसे बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ब्रह्मास्त्र। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मेरा नाम शिल्पा है एंड मैं इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड एंड मैनिफेस्टेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूँगी एंड आपको हेल्प करूँगी, जिससे आपको एक नई दृष्टि मिले और आपको एक नया रास्ता भी मिले जहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ खो चुका है। अगर आप मेरी कोर्स को लेना चाहते हैं होओपोनोपोनो की या फिर एडवांस होओपोनोपोनो की, देन यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे अफर्मेशंस कोर्स के या फिर एडवांस अफर्मेशन कोर्स के उसका अगर कोर्स लेना चाहते हैं, देन उसमें भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या फिर मेरी जो कंसल्टेशन है उसे बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप बुक कर सकते हैं। इसका भी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, जैसे कि एक चीज़ मानी जाती है कि कोई अगर चीज़ हमारे साथ हो जाती है, वो भी पहले से हो जाती है पास्ट से, तो उसको कहीं ना कहीं हम अपने मन में लेकर चलते हैं। जब उसको ज़्यादा हम रिपीट करते हैं हमारे मन में, तो क्या होता है, वो एक रिपीटेशन मेथड होता है जो वो रिकॉर्डिंग होते जाता है हमारे सोल में। जब वो रिकॉर्डिंग होता है वो नेगेटिव बातें, फिर वो एक डर या फिर उससे निकली हुई कुछ ना कुछ एक नेगेटिविटी का रूप लेता है। फिर जब नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है तो वो जाने की नाम ही नहीं लेती जब तक हम अपने आप को हील नहीं कर लेते, जब तक उस एरिया को हम लोग हील नहीं कर लेते। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो किसी ना किसी एक हीलिंग टेक्निक से उसको हील करते हैं या फिर हिप्नोटाइज करते हैं, सेल्फ हिप्नोटाइज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल होओपोनोपोनो टेक्निक यूज़ करके आप अपने डिप्रेशन, एंजाइटी, अपने फियर को किस तरह से हील कर सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, जब आप रात में सोते हो, सोने से पहले या फिर मॉर्निंग में उठने के बाद या और दिन में कहीं भी कभी भी एक टाइम में, लाइक दिन में 3 बार आप ये कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है जब आप रात में सोते हो, उससे पहले आप करते हो, क्योंकि रात में लिया गया एक संकल्प जो भी हो, थॉट हो, अगर आप उसको करते हुए सोते हैं तो फिर वो 8 आवर्स आपके साथ काम करता है। ओके, तो आपको क्या करना है, जब भी आप इसे करने के लिए बैठो तो पहले आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, इनहेल एक्सहेल करना है। 5 to 10 मिनट्स आप करिए, जिसमें कि जो भी आपके थॉट्स है वो स्लो हो और इतने ज़्यादा स्लो हो जाए कि आपको लगे कि अभी मेरे मन में कुछ भी थॉट्स नहीं है एंड मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ एंड मुझे अभी मेरा प्रेयर स्टार्ट करना चाहिए। जो भी आपके वरीनेस है, चाहे वो डिप्रेशन हो या फिर एंजाइटी हो या फिर फियर हो, मैंने तीनों को ही एक ही साथ लिया क्योंकि आपको डिप्रेशन से भी कहीं ना कहीं फियर ही फील होता है, आपको एंजाइटी से भी कहीं ना कहीं फियर फील होता है, आपको फियर से भी ही फियरफुल फील होता है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से जो भी आपको फील हो रहा हो
आपको बस बोलना है कि मैं अभी जो भी फील कर रहा हूँ, जो भी नेगेटिविटी फील कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मैं 100% इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हूँ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ और मैं कितना नेगेटिव फील कर रही हूँ। I am taking 100% responsibility of my fear, of my anxiety and my depression. उसके बाद आपको बोलना है I am sorry कि मुझे नहीं पता कि ये 3 चीज़ें, कोई भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको फील हो रहा है। हो सकता है आपको बस फियर हो रहा हो, एंग्जाइटी डिप्रेशन ना हो रहा हो, किसी को डिप्रेशन हो रहा हो, एंग्जाइटी फियर ना हो रहा हो, किसको एंग्जाइटी हो रहा हो, डिप्रेशन फियर ना हो रहा हो, कोई भी आप ले सकते हो या फिर 3 ही ले सकते हो। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये कैसे, कहाँ से आया और मैं इतना डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर फील कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं माफ़ करती हूँ खुद को। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि जाने अनजाने में ऐसे मेरे साथ क्या हुआ, किस चीज़ के लिए मैं ये महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए या फिर मुझे एक लेसन देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच कि आप मेरी ज़िंदगी में आए। एंड आई लव यू सो वेरी मच कि आपके वजह से मैं आज इतनी स्ट्रांग हूँ। स्टिल मैं एक स्टेप आगे बढ़ सकती हूँ, आगे बढ़ भी रही हूँ। थैंक यू। आई लव यू सो वेरी मच। आई लव यू। ये हो गया आपका इंटेंशन। उसके बाद आप चैंट करेंगे होओपोनोपोनो प्रेयर 108 टाइम्स, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यही आपको 108 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स आपको ये रिपीट करनी है। यही इंटेंशन देने के बाद, उसके बाद जब आपका रिपीटेशन कंप्लीट होता है तो आप यूनिवर्स को बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मेरी ये 3 चीज़ें हील कर दिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर हीलिंग मी, थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि आप जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप अपनी टेक्निक के साथ अगर ग्रैटिट्यूड को जोड़ देंगे ना, तो वो 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो लास्ट को आप ग्रैटिट्यूड प्रे करना। उसके बाद आपको क्या करना है, बस आंखें खोलना है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है, अपने टेक्निक पे बिलीव रखनी है और फिर आप अपने काम पे लग सकते हैं। या फिर सोने से पहले कर रहे हो तो सो सकते हो, या फिर उठने के बाद अगर कर रहे हो तो फिर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, डे स्टार्ट कर सकते हो।